नमस्कार, मंत्रालय में एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। हे कांग्रेस के प्रधान डोटासरा, आपका भला हो। कैसे बड़बोले हो आप? आपको खुद को नहीं पता होता कई बार, राजस्थान के शिक्षा मंत्री हो इस समय, कि मैं बोल क्या रहा हूं। वीर सावरकर को अपने पाठ्यक्रमों से बाहर करते हुए आप कांग्रेस आलाकमान की नजरों में अपने आप को सच्चा कांग्रेसी साबित करते हो और एक बयान देते हो अब कि वीर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की थी, उससे आप भली भांति परिचित हो और आप ये सब जानते हो। धन्य हो आप जैसा कांग्रेसी और धन्य हो आप जैसा पीसीसी चीफ जो कांग्रेस की मूल भावना के खिलाफ जाकर के अपनी बात कहता है और उसके बाद में भी आप जैसे बड़बोले नेताओं को सत्ता का सुख प्राप्त है। डोटासरा जी, आप राजस्थान के शिक्षा मंत्री ही नहीं हैं और आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस की रीति नीति को तो पढ़िए कम से कम, कांग्रेस की रीति नीति को समझिए तो कम से कम। अरे आलाकमान स्टेटमेंट क्या देता है वीर सावरकर पर? आज तक यही तो लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में थी वीर सावरकर को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी हैं और आप उनको कहते थे कि वो भगोड़े हैं। आप वीर सावरकर को कहते थे कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भाग नहीं लिया, उल्टा वो तो अंग्रेजों के गुलाम थे। यही तो लड़ाई है। और अब राजस्थान का पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक बात कहता है कि हम वीर सावरकर के स्वतंत्रता के योगदान को, स्वतंत्रता आंदोलन में जो उन्होंने योगदान दिया है, उसको भुला नहीं सकते। जय हो। आप जैसे अगर दो चार और कांग्रेसी राजस्थान में नहीं पूरे देश में आ जाएं और 8-10 पीसीसी के चीफ बन जाएं और कांग्रेस की मूल विचारधारा के खिलाफ जाकर के बयानबाजी करते रहें, अपना बड़बोलापन दिखाते रहें, तो कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो बीजेपी को ऐसे मिलेगा जैसे पहियों में ग्रीस लग जाती है ना, ऐसे। क्योंकि अगर आप बीजेपी की विचारधारा के साथ मिलते हैं, फिर बाद में आप स्पष्टीकरण देते रहते हैं, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मेरी बात को ऐसे करके पेश किया गया। अरे आप ही की बात है, आप ही की जबान है, आप ही के शब्द हैं, आप ही की हर चीज तो आपकी है। डोटासरा जी, कम से कम बोलने से पहले सोचा तो कीजिए। मान लिया साहब कि आप पीसीसी के चीफ बन गए, कैसे बन गए ये भी आपको पता है, नहीं तो आपका नंबर तो बहुत पीछे था। आप राज्य मंत्री बनाए गए थे स्वतंत्र प्रभार के, ये समझिए। आप कैबिनेट मंत्री के दर्जे के लायक भी नहीं थे उस समय, लेकिन अचानक बदली परिस्थितियों के मद्देनजर बिल्ली के भाग का छीका फूटा और आपको पीसीसी का चीफ बना दिया। पीसीसी का चीफ बनाने के बाद में आपकी एक साल की परफॉर्मेंस, जो आपकी एक साल की परफॉर्मेंस है, वो क्या है? आप ना ब्लॉक अध्यक्ष बना पाए, ना डीसीसी बना पाए। आपकी इवन आप, मुझे लगता है अगर कि कांग्रेस के ऑफिस में 365 दिन जो होते हैं एक साल में, 35 बार भी शायद नहीं गए होंगे आप कांग्रेस के ऑफिस में। इवन आप तो जो कांग्रेस के ऑफिस में पुण्यतिथि श्रद्धांजलि के जो कार्यक्रम होते हैं ना, उसमें भी नहीं जाते। आपको अच्छा ही नहीं लगता पीसीसी चीफ के बतौर पीसीसी चीफ के ऑफिस में बैठना, लोगों से मिलना। आपको तो अपनी शैली जो है आपकी, जिसमें आप अपने आप को सुपर समझते हैं कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, कभी आप टीचर्स को डांट देंगे, कभी आप कार्यकर्ताओं को डांट देंगे, कभी आप अपने आप को स्वयंभू समझने लग गए हैं। ऐसा नहीं होता राजनीति के अंदर। राजनीति के अंदर भाषा पर संयम रखना पड़ता है, जुबान को कंट्रोल में रखना पड़ता है, अपने एटीट्यूड को अपने पास रखना पड़ता है। क्योंकि लोग जो हैं, जो जनता है, जो मतदाता है, जो कार्यकर्ता है, वो आपके एटीट्यूड के कारण नहीं आता। उसने कांग्रेस को देखा है, उसने हाथ के पंजे को देखा है। आपकी भाषा, अमर्यादित भाषाएं, कांग्रेस की लीक से हट करके अपनी बातें को कहना, और मतलब कई चीजें तो आप देखो तो सही। आप अगर स्वयं अपने वीडियोस को देखोगे तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि आप कितने बड़बोले हो। अच्छा, बड़बोलेपन जो है वो राजनीति के अंदर नहीं चलता। ये क्या होता है कि यूथ में जब आप कार्यकर्ता होते हैं, जब आप एक सिपाही होते हैं लड़ने वाले, तब तो बड़बोलापन आपका अच्छा लगता है, खूब बोलिए, खूब चिल्लाइए, खूब नारे दीजिए। लेकिन जब आप राजस्थान के मंत्री बन जाते हैं, जब आप पीसीसी के चीफ बन जाते हैं, तो थोड़ा सा संयम आपको रखना चाहिए। आपने बैठे बैठाए भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा मुद्दा दे दिया
जिसमें कि ये बेसिक स्पष्टीकरण, मतलब आपको आलाकमान को भी देना पड़ेगा कि भाई हम जो पूरी दुनिया में कहते हैं कि वीर सावरकर जो है वो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, आपने खुद ने ये कह दिया, राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि साहब वीर सावरकर तो स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। यही तो बोल रहे हैं बीजेपी वाले, यही तो राजेंद्र राठौड़ ने आज आपके ऊपर वार कर दिया। आज ट्विटर की जंग छिड़ गई है, पूरे राजस्थान के अंदर फैल गई है। तो डोटासरा जी अपने बयानों से कांग्रेस को तो आहत मत कीजिए, कम से कम। आप तो मतलब वो सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ की पूजा युवतियां कर रही हैं। वो राजेंद्र राठौड़ ने जो लाइन कही थी आपके लिए कि मतलब स्त्रियां क्या मांग रही हैं कि भोले तेरी पूजा करूं ऐसा दे मैंने सासरा, भोले तेरी पूजा करूं ऐसा दे मैंने सासरा, और बींद चाहे कोई भी मिले ससुरा मिले डोटासरा। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।